वेलकम टू माय ध्वजा। हर डॉक्टर अपने आप में हर इंटरव्यू को एक ब्यूटी लेके आता है। आज की ब्यूटीफुल डॉक्टर विद अस, ब्यूटीफुल एट हार्ट, लवली एट वर्क, वेरी प्रॉम्प्ट एट टॉकिंग, डॉक्टर अर्चना कदम। हेलो डॉक्टर अर्चना कदम। हेलो, लवली टू मीट यू। थैंक यू। वो एमडी है, उनका काम है बच्चों के डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, कंसर्न्स, थेरेपीज, इवैल्यूएशन, बेसिकली समझना क्या चीज़ नॉर्मल हो रही है, क्या चीज़ नॉर्मल नहीं हो रही है, और इसको माइंड भी हम लोग को ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आज हम लोग बहुत सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस डॉक्टर अर्चना से पूछेंगे एंड ऑल ऑफ यू होल्ड ऑन टू इट। कोई भी डॉक्टर हमेशा बोलता है कि अगर पेरेंट्स अवेयर है तो वो जल्दी उनके पास आ सकते हैं, और जल्दी उनके पास आए तो ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। सो डॉक्टर अर्चना, आई हैव फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। किसी भी पेरेंट को कभी पता चलेगा कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कंसर्न है और मुझे डॉक्टर के पास एक्चुअली जाना चाहिए? राइट नाउ सी, जनरली कैसे रहता है कि बेबी का जो डेवलपमेंट है, फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ आर क्रूशियल फॉर द चाइल्ड्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एज पेरेंट्स जब हम अपने बेबी की डेवलपमेंट देख रहे हैं, एवरी डे कुछ नया अनफोल्ड हो रहा है, बच्चा कुछ नया स्किल कर रहा है, while the child is doing that, sometimes for parents not only is there a lot of excitement, कभी कभी वरी रहता है कि ये जो कर रहा है ये एज के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। Now with development there is a sequence of development। जैसे मोटर स्किल्स है तो बच्चा पहले गर्दन संभालेगा, फिर पलटी करेगा, फिर बैठेगा, फिर चलेगा। ये जो सीक्वेंस है ये सेम रहता है जनरली, बट एवरी चाइल्ड इज यूनिक, सो द एज एट विच एवरी चाइल्ड अचीव्स इट इज डिफरेंट। दैट्स ट्रू। हाउएवर देयर आर सम नॉर्म्स, मतलब एक एज लिमिट डिसाइड किया होता है बाय विच 90% चिल्ड्रन टेंड टू अचीव दैट माइलस्टोन। ओके, जैसा हेड कंट्रोल है, 4.5 महीने तक 90% चिल्ड्रन शुड अचीव हेड कंट्रोल। 6 महीने तक बच्चा शुड रोल ओवर। 9 months तक बच्चा खुद से उठ के बैठना चाहिए, कम टू सिट, एंड इंडिपेंडेंट वॉकिंग शुड कम बाय 15 months. So if this is not happening, it is a red flag for developmental delay in that motor domain. Okay. So generally when we are going to our pediatrician for our immunization visit, the pediatrician is asking for these developmental milestones, and if you have you have your baby book, Right, that also has this red flags given. So that's a quick indicator for parents to see whether our child is doing it or not. The other way sometimes is the elderly people at home. दादी है, नानी है, बोलेगी अरे ये तो बैठना चाहिए था, ये 1 साल का हो गया, अभी तक अभी नहीं नहीं कर रहा है। So these are quick markers for us to pick up. So pediatrician, elderly people at home, and if we are sensitive, we can pick up कि this is something my child is not doing, which most other children are doing. When there is such a concern, it is always good to talk to your doctor. पीडियाट्रिशियन से बात करिए, बिकॉज इफ वी फाइंड आउट वी कैन इवेल्युएट एंड वी कैन स्टार्ट वर्क अर्ली। राइट। ओके, डॉक्टर अर्चना यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोल रहा है कि इसका मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत है। शी इज ट्राइंग टू टेल कि तब तक हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो आप एक बार पक्का चेक करके ले लो। ओके, सो डॉक्टर अर्चना, यू मीन टू से पेरेंट्स हैव टू बी अवेयर, ऑब्जर्वेंट एंड बीइंग प्रॉम्प्ट कि आपको एग्जैक्टली डॉक्टर से क्या पूछना है। एब्सोल्युटली, एंड सी व्हेन वी आर डूइंग, वी आर सेंसिटिव पेरेंट्स, वी नो अरे वाह ये तो अच्छा हो रहा है, ये कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है, मे बी आई शुड टॉक टू माई डॉक्टर। इतना समझ लो तो भी बहुत है। ओके, ये हो गया मोटर स्किल रिलेटेड चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व करना है। कोई और चीज़ होती है डॉक्टर अर्चना जिससे बात करने में डिले या इवन दैट विल कम? यस, नाउ डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो रहते हैं, एक है ग्रॉस मोटर जो है सिटिंग, वॉकिंग, बड़े मसल्स जहाँ पे इन्वॉल्व। करेक्ट। Fine motor is where you use your fine muscles. So in using my hands to eat, using my hands to play, using my hands to dress self, और बाद में जाके writing so अगर उसमें भी you can have red flags, like जैसे 6 महीने तक अगर बच्चा चीज़ें पकड़ के ये हाथ से दूसरे हाथ में नहीं कर रहा है, then that is a red flag for fine motor skills. अगर बेबी 2 साल से कम है पर एक ही हाथ से काम कर रहा है,
So maybe there is weakness on the other side that needs to be evaluated. दूसरा बच्चा 1 year का है, बच्चा should be able to pick up an object using pincer grasp. Beautiful. By 1 year baby should be able to maybe rings है तो remove them, stack them in and Right. out, put things in and out of a tub. Organized movement जो हम लोग बोलते हैं. And play. समझो आपने उसको रिंग टॉय दिया, he should be able to pick it with a string. So these are fine motor skills. Similarly, you have another domain which is language. भाषा. Okay, हाँ. भाषा में रहता है receptive language, Okay. understanding of language. जैसे हम बेबी को पूछेंगे फैन कहाँ है और बेबी पॉइंट करेगा. That's true. हाँ? So this is referencing objects. बेबी को by this a child generally starts doing around a year. Okay. दूसरा बॉडी पार्ट्स, हेड कहाँ है, नोज कहाँ है. बेबी हाँ. जनरली डज दिस अराउंड 18 months. Okay. सिंपल कमांड्स कि बॉल दिया, दे दो, ले लो, फिर बाद में हम बोलेंगे बॉल लो मम्मा को दो. दिस शुड कम बाय 2 years. A longer instructions जिसमें दो तीन Two-step words. commands. Okay, two-step commands. This is understanding of language. Second is expressive language. How does the child talk? Using gestures and words. So by 1 year, baby should be doing bye-bye. Okay. Baby should be pointing for need. Okay. And by 15 months, baby should start using word for need. I mean, lot of times parents say that मेरा बच्चा तो बोलता है बाबा मामा, but that is Right. babble. The child should use word with meaning. 3 words with meaning. By 15 months should be Okay. there. Example. जैसे ball, water, Okay. biscuit should come by कोई भी 15 दो या months. 3 words at 3 least words. आने. Lovely. With meaning. Joining words should be there by 2.5. मतलब give ball, Okay. ball दो, हाँ, that should be there by 2.5. Also, loss of language is a red flag. कभी कभी बच्चों का words रहते हैं and then they might go away. That's a red flag. For any developmental domain, बच्चा अगर बैठ रहा था और अभी नहीं कर रहा है, it's a red flag. Oh, very important observation. दूसरा social skills. Why baby should smile back? Social smile should be there by 3 months. Okay. Orienting to name. बच्चे को नाम से बोलो, बच्चे ने देखना चाहिए by 9 months. Okay. In play, जैसे imitation in play, जैसे हमने doll लिया and you give the child a cup and the baby feeds, that sort of. अच्छा, हाँ, बच्चा खुद होके imitate कर रहा है. That should be there by 18 to 24 months. So these are all red flags for individual domains. We don't need to go hard and fast कि ये नहीं है मतलब ये delay है, ये नहीं है. Let's find out how we can work on it and what could be the cause for it. डॉक्टर एक लास्ट चीज, मेरे बच्चे ने ना से कोई माइलस्टोन अर्ली अचीव कर दिया, मतलब मेरा बच्चा बहुत ही जल्दी अचीव कर रहा है. डज इट एनीवेयर टेल कि माय बेबी सुपीरियर देन अदर्स, और किसी का बच्चा अगर 9th मंथ पे कर रहा है, मतलब आई थिंक मेरा बच्चा उस बच्चे से थोड़ा वीक है, क्या ये कंपैरिजन आता है इस डोमेन में? No. See, every child is unique. Different. Every child is different. So there is a range for normal development. For walking, the normal range starts from 11 months to 15 months. So there That's might be true. a child who can do it at 11, another might do it by 15. But if he's not doing it by 15, we need to That's true. intervene. सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा, बिकॉज कई बार पेरेंट्स इस कंपैरिजन में जाके ऐसा सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा कहीं पीछे तो नहीं रह जाएगा. एंड देन लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट डॉक्टर अर्चना, कहीं पे ऐसा है क्या कि अगर मेरा बच्चा अचीव कर रहा है, नॉर्मली अचीव कर रहा है एक एस्पेक्ट में, मतलब पॉइंटिंग कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, तो उसका वॉकिंग थोड़ा सा शायद डिले हो सकता है, या अगर वो वॉकिंग कर रहा है तो उसका दूसरा माइलस्टोन थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है? Yes. See, developmental disorders जो रहते हैं, there are different types. डेवलपमेंट ग्लोबल डिले मतलब मेरे बच्चे के जो स्किल्स 2 or more एरियाज में अगर पीछे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल डिले. समटाइम्स चिल्ड्रन माइट हैव आइसोलेटेड मोटर डिले, लाइक सम चिल्ड्रन माइट हैव अ टोल डिफिकल्टी, थोड़ा सा हाइपरटोनिया है, देन मोटर माइलस्टोन्स माइट बी डिलेड, बट उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो सकता है. His ability to cognitive social interaction might be good. In children with autism, you can have a varied performance. Cognitively, the child might be very good, but language or social areas may we need to work on. So every domain needs to be assessed, and every child is different.
सुपर. सो आई थिंक इन्होंने बोला कि कहीं पे भी आपको रेड फ्लैग दिखाई दे तो एक बार दिखा दो यार, सो दैट आप लोग भी स्ट्रेस फ्री और डॉक्टर को भी एक अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हम लोग आगे जा सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना. रेड फ्लैग हम लोगों ने सबसे ज़्यादा कहाँ पे सुना है और कहाँ पे देखा है? जहाँ पे अलर्टनेस आता है. सो दिस वीडियो वॉज जस्ट फॉर योर अलर्टनेस. सोचो, समझो और काम चालू करो. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेगमेंट. बाय.